नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मैं आज आपसे ना एक सवाल पूछ रहा हूं और उस सवाल का मुझे जवाब देना, क्योंकि जिन लोगों पर काल सर्प दोष होगा, जिन लोगों पर भी, वो कहीं ना कहीं काल सर्प दोष से संबंधित जानकारी अवश्य ढूंढ रहे होंगे, बड़ा प्रयास कर रहे होंगे कि काल सर्प दोष से निपटारा मुझे कैसे मिले, उसका निवारण कैसा हो। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बताइए सबसे खतरनाक काल सर्प दोष कौन सा होता है। जैसे कि 12 तरह के काल सर्प दोष हैं, आप सोचना इनमें से कि कौन सा काल सर्प दोष सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया है और सही ईमानदारी से मुझे पहले आप मैसेज करना और मैसेज करने के पश्चात आप बताना कि ये वाला मैंने सोचा था। ठीक है, ये मेरा दावा है कि आप सही जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे, मैं आपको जो जानकारी दूंगा। अच्छा, ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को काफी बार बता चुका हूं, हम लोग काल सर्प दोष की पूजा करके आते हैं तो जगह जगह उसका ढिंढोरा पीटते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं और कैसे भी ना कैसे करके हम लोग किसी को जो सुनना भी नहीं चाह रहा है ना, उसे भी वो जानकारी दे देते हैं कि भाई मेरे ऊपर काल सर्प दोष था, हम त्र्यंबकेश्वर गए थे, बहुत अच्छा स्थान है। चलो स्थान के बारे में आप बताइए, लेकिन दोष के बारे में आपको नहीं बताना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि करीब 3-4 दिन से मेरे पास फ़ोन आ रहा है और 3-4 दिन से फ़ोन आने के पश्चात मुझे 3-4 लोगों ने यही बात पूछी कि गुरुजी सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक पता नहीं न जाने क्या हुआ कि द्वारा से ऐसा लग रहा है कि मेरी पूजा धीरे धीरे करके बेअसर होती जा रही है, धीरे धीरे करके। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्या आप 40 दिन के नियमों का पालन कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं खाई आपने, किसी दोस्त की शादी वगैरह में जाके कुछ ऐसा काम कर लिया हो, बाहर की चीज़ें खाई हों, या फिर आपने भगवान शिव पर जल अर्पित करना बंद कर दिया हो। मैंने कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह होगी, अन्यथा ऐसा नहीं होता कि आपको पूजा करके आए हैं, पूजा के फल मिल रहे हैं और उसके पश्चात बीच में ही गैप लग जाता है और एकदम गाड़ी जैसे एकदम रिवर्स गियर में आती है ना, इस तरह से धीरे धीरे करके फिर परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं सब लोगों से कहता हूं कि किसी भी इंसान को अपने दोस्त के बारे में, अपनी पूजा के बारे में कभी भी जिक्र नहीं करना है। ठीक है, इन लोगों से जब मैंने इनका इनपुट लिया, ठीक है, तो इनसे घूम फिर कर एक इनसे वो चीज़ निकली, वो चीज़ ये थी कि इन्होंने अपनी पूजा कराई और पूजा कराने के पश्चात जब ये आए तो कुछ दिनों बाद इनकी ऑफिस में, इनके पड़ोस में या फिर इनके खानदान में जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, इन लोगों ने क्या किया कि उनको गुरुजी का नंबर शेयर कर दिया। ठीक है, अब आप पता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, जब नंबर शेयर करेंगे तो लोग तो पूछते ही हैं कि भाई एक बात बताइए, आपने पूजा कहाँ कराई थी, किसने पूजा करी थी, आपके पास नंबर कैसे आया। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ये उन्हें बता देते हैं कि मेरे ऊपर काल सर्प दोष था। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम गुरुजी का नंबर अपने मोबाइल में फीड करके रखते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप देखना, जब भी हम किसी का नंबर सेव कर लेते हैं, जब फुर्सत के समय होते हैं, उनका नंबर अगर सामने दिखाई दे जाता है ना, नंबर अगर सामने दिखाई दे जाएगा तो एकदम वही चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लग जाती हैं। मैंने काल सर्प दोष की पूजा कराई, अब तो उसका निवारण हो गया, हो सकता है मेरे अच्छे दिन आएंगे, हो सकता है ऐसा होगा, या फिर कभी गुरुजी को मैसेज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जैसे ही मैं गुरुजी का नंबर देख रहा हूं, जैसे ही नंबर देख रहा हूं, तो नंबर देखने के पश्चात मुझे एकदम अपने फ्लैशबैक में चला जाता हूं, एकदम पास्ट में चला जाता हूं। मेरी पूजा हुई थी, ऐसी हुई थी, फिर ऐसा होगा। ठीक है, पूजा पता नहीं उसका फल कब मिलेगा। इस तरह से मैं हर इंसान से इसी बात को बताता हूं कि देखिए, जब हमारी नज़र जिन चीज़ों में पड़ती है ना, उसके अनुसार ही हमारी मानसिकता भी चेंज होती है। इसीलिए हम वहां पर दोष के निवारण करवा के आए हैं, अपने दोष से मुक्ति पा के आए हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता, हालांकि आपको नहीं चाहना चाहिए कि कम से कम दोष से संबंधित किसी भी चीज को आप याद रखो। इसीलिए कभी भी गुरुजी का नंबर अपने पास मत रखिए। अगर रखोगे तो किसी ना किसी को शेयर करोगे, और शेयर करोगे तो आपकी पूजा पे असर आ सकता है। ठीक है, इसीलिए अगर नहीं होगा तो हो सकता है हम आगे चर्चा भी नहीं करेंगे किसी से कि इस तरह का कोई दोस्त था। अच्छा,
ठीक है, तो ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी पूजा के बारे में, क्योंकि दोष निवारण की पूजा है। हमें किसी के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना है, हमें एकदम प्रचार नहीं करना है हम पूजा कराया है, अब तो पता नहीं हम चुनाव जीतने वाले हैं, ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, इसीलिए प्रयास करें। अगर आपने गुरुजी का नंबर सेव कर रखा है तो पहला ऑप्शन तो ये कि उसे डिलीट कर दो। जैसे ही डिलीट होगा तो आप आगे प्रयास भी नहीं करोगे, किसी से बात चलेगी तो फिर आपका ध्यान वहां पे नहीं जाएगा। या फिर अगर आपने सेव कर रखा है तो किसी से शेयर ना करें। वैसे सबसे बढ़िया यही होगा, क्योंकि जब चीज होती है ना तो मन मानता नहीं, मन हमेशा ये सोचता है चल ठीक है ये परेशान होगा इसे दे देते हैं, इसलिए मन ऐसा करता है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपको क्या करना है। अच्छा, तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूं सबसे खतरनाक कालसर्प दोष कौन सा है। आप में से जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे सबके मन में विचार आया होगा। सबसे पहले किसी ने अनंत सोचा होगा, किसी ने एकदम शंखचूर्ण सोचा होगा, किसी ने विषधर सोचा होगा, किसी ने घातक सोचा होगा, किसी ने कुलिक सोचा होगा, किसी ने वासुकी, किसी ने करकोटक, किसी ने मतलब अपने हिसाब से इन्होंने अपने पास सोच रखे होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये सारे तो एक जैसे ही हैं, इनमें से कोई खतरनाक नहीं है, कोई भी खतरनाक नहीं है, सबके बराबर ही फल हैं, सबके बराबर परिणाम है। जैसे ही कालसर्प दोष कुंडली में बनता है तो ऐसा नहीं कि अनंत वाला बहुत ज़्यादा खराब है, या फिर वो वासुकी वाला बहुत ज़्यादा खराब है, या करकोटक वाला बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसा नहीं। वो निर्भर ये भी करता है कि राहु के साथ कौन सा ग्रह है, केतु के साथ कौन सा ग्रह है, राहु कितनी डिग्री पर बैठा हुआ है, केतु कितनी डिग्री पर है, ये चीज़ भी निर्भर करती है। लेकिन सबसे बड़ा कालसर्प दोष वो होता है जब आप पर पितृदोष भी हो। समझ रहे हैं? पितृदोष का मतलब समझ रहे हैं? आपके परिवार में से किसी ने भी पितृदोष की पूजा नहीं कराई है, किसी ने नहीं कराई है अभी तक। तो मतलब यह है अगर आंशिक रूप से भी अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष हुआ तो आप ये समझ लो कि वो आंशिक भी ना बहुत खतरनाक कालसर्प दोष आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि आपके परिवार में से किसी ने भी कालसर्प दोष की पूजा नहीं की और आप भी उम्र के इस मुकाम तक, इस दहलीज तक आ चुके हैं, उसके बावजूद भी आपने वो कालसर्प दोष की पितृदोष की पूजा ही नहीं की, पितरों का याद ही नहीं है। काफी मैंने न जाने कितने लोग ऐसे देखे हैं, पूजा करके त्र्यंबकेश्वर से आते हैं, उनसे पूछते हैं आप श्राद्ध करते हो, तो मना करते हैं नहीं हमारे यहाँ तो श्राद्ध ही नहीं होता। काफी लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो गया जी में पिंडदान कराए, अब हमें श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, आपने भले ही पिंडदान किया उसके बावजूद भी आपको श्राद्ध करने चाहिए, बहुत जरूरी होते हैं ये श्राद्ध आपको करने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके परिवार में से किसी ने भी नारायण बलि, नागबलि वाली पितृदोष की पूजा नहीं की है तो इसका मतलब यह है कि वो आंशिक वाला कालसर्प दोष भी ना आपके जीवन को इस तरह से खराब कर देगा कि आपकी तरक्की के नहीं बल्कि जीने के रास्ते भी आपको बंद होते हुए दिखाई देंगे, एकदम बंद होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इसके अलावा चलो पितृदोष की पूजा तो आपने कराई नहीं है, और पितृदोष तो कुंडली में हो या ना हो उसके बावजूद पूजा करानी आवश्यक होती है। उसके अलावा अब देखिए पितृदोष की पूजा आपने नहीं कराई, कालसर्प दोष आपकी कुंडली में, उसके साथ अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य और शनि अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो आप ये मान लो कि आपने ना आप अनजान होके, मतलब आप तो अनजान हो इन चीज़ों से, उसके बावजूद भी आप ये स्थिति सोच लो कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। आपने पितृदोष की पूजा नहीं कराई, आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बन गया और शनि और सूर्य साथ बैठे हुए हैं। आप जानते हो सूर्य और शनि हालांकि आपस में पिता पुत्र हैं, उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो कुंडली में कहीं पे भी अगर सूर्य और शनि साथ साथ बैठे हुए हैं, पितृदोष की पूजा नहीं की है, तो ये कालसर्प दोष आपका ये मान लो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये मान लो कि सबसे खतरनाक कालसर्प दोष है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में अगर सूर्य के साथ शनि नहीं है तो गुरु के साथ राहु आ जाता है। गुरु के साथ राहु आने से वो चांडाल दोष बन जाता है। ठीक है, गुरु कौन सा वो होता है, वो गुरु का अंगारक दोष बन जाता है।
ठीक है, इस तरह के काफी बार शापित दोष बन जाता है, काफी बार चांडाल योग बन जाता है, काफी बार विष दोष बन जाता है। तो मतलब स्थिति ये आई कि कालसर्प दोष, लोग केवल कालसर्प दोष से चिंतित हैं, समझ रहे हो आप, लोग केवल कालसर्प दोष से चिंतित हैं, लेकिन जो उन्हें परिणाम मिल रहे हैं, जो फल मिल रहे हैं, उस फल के बारे में वो नहीं सोच रहे कि चाहे भले ही कालसर्प दोष है, लेकिन सभी कालसर्प दोष वालों पे इतने खराब दिन नहीं आते हैं, हो सकता है इसकी और भी कुछ वजह हों। तो दोस्तों वजह यही होती हैं, यही वजह, यही मेन वजह है कि कालसर्प दोष तो है, ठीक है, न जाने कितने लोगों पे, घर में कम से कम एक इंसान पे तो होता है कालसर्प दोष, आप देखिए, ठीक है, घर में, हर घर में कम से कम एक इंसान पे कालसर्प दोष होगा। लेकिन पितृदोष की पूजा नहीं कराई, हम श्राद्ध नहीं कराते, हमारे में शनि और सूर्य साथ साथ बैठे हुए हैं, या फिर राहु और गुरु साथ साथ बैठे हुए हैं, या चंद्र के साथ केतु बैठ के चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है। तो मतलब जब ऐसी स्थिति आ जाती है, राहु के साथ सूर्य बैठा हुआ है, राहु के साथ सूर्य बैठा हुआ है, तो स्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें लगता केवल यह है कि कालसर्प दोष है, लेकिन कालसर्प दोष के साथ उस कालसर्प दोष को ताकत कौन दे रहा है, उन चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। यह होता है सबसे खतरनाक कालसर्प दोष, समझ रहे हैं आप। ना अनंत कालसर्प दोष सबसे खतरनाक है, ना कुलिक है, ना शंखपाल, ना शंखचूर्ण, कुछ भी नहीं। कालसर्प दोष ये वाला ज्यादा खतरनाक है कि चाहे भले ही कुंडली में आंशिक कालसर्प दोष हो, लेकिन उसके साथ न जाने कितनी इतनी वजह जुड़ी हुई हैं कि वो कालसर्प दोष ने ना हमारे जीवन के जीने के रास्ते सारे बंद कर रखे हैं, समझ रहे दोस्तों। तो ये कालसर्प दोष बड़ा खतरनाक है। काफी लोग ये सोचते हैं आंशिक कालसर्प दोष है, कोई बात नहीं, पूजा करने से क्या फायदा, 40-45 साल के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी बातों में ना आए। अगर आंशिक कालसर्प दोष भी है तो उसके पश्चात भी आप उसका निवारण करवाइए, जिससे गुरुजी आपको बता सकें कि इसके साथ आपको और कौन सी पूजा करनी है। दोस्तों आने वाले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं पितृदोष। पितृदोष की एक ऐसी समस्या कि जो धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है और लोगों को बर्बाद करती रहती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।